हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि कौन जलता है आपसे और क्यों। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इसमें से जो भी आपको रेजोनेट करे वो आप अपने लिए रख लीजिए। बाकी चीज़ें सभी के लिए नहीं हैं, दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं आप। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए आज की एनर्जीज को निकालने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसकी इस तरह की हैबिट है कि ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं और प्रेजेंट में भी हो सकते हैं। डोमिनेटिंग व्यक्ति, जिनको ऐसा लगता है कि लोग उनको ओबे करें, उनको अटेंड करें, खड़े होकर दास की तरह अटेंशन दें, दौड़ दौड़ कर इनका काम करें। ये आपकी वर्क प्लेस की सिचुएशन भी हो सकती है। इसमें कोई कलीग भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसने ऐसे टॉक्सिक डोमिनेटिंग के पास आपकी शिकायत की हो, आपको पॉलिटिक्स करके फंसाया हो, और ये पॉलिटिक्स आपसे छिपी हुई थी। ये व्यक्ति एक हिडन जेलस व्यक्ति है। आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको बताया कि कुछ तो इस व्यक्ति में गड़बड़ है। बेवजह मेरे बॉस मुझसे चिढ़ते हैं या चिढ़ती हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। ये व्यक्ति आपके बॉस के प्रति आपकी एक छवि बनाया करते हैं। आपको लगता है कि आप सब काम टाइम पर करके दे रहे हैं, फिर भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। एक्सट्रीम हार्ड वर्क भी आप लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये व्यक्ति के जलने का कारण आपका विशेष योग्यता संपन्न होना है। विशेष योग्यता है आपके अंदर, ठीक है। और इनसे आपकी एबिलिटीज़ हर मायने में ज़्यादा है, ये है कारण, ठीक है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी है और इनसे हर मायने में आप आगे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि यदि इन्होंने इस तरह की पॉलिटिक्स करके आपको आगे बढ़ने से नहीं रोका तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका पास्ट में आपके साथ क्रश था या रिश्ता था, ठीक है, जो वर्तमान में आपके पास आने में टेंशन होती है इनको कि कैसे आएँ। आपको स्टॉक करते हैं ये, और आपको वही इमोशंस फिर से देकर बहलाना चाहते हैं। ये आपके कोई टॉक्सिक एक्स हो सकते हैं। और वर्तमान में एक आपसे जेलस हैं, एक खुन्नस खाए हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपके टॉक्सिक एक्स हैं तो ये एक बहुत अच्छी छवि बनाकर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। समाज में, सोसाइटी में, आस पड़ोस में सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो मूव ऑन कर चुके हैं और इनकी आपको ज़रूरत नहीं रही, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनकी ज़रूरत आपको ना रहे।
अगर आप मेल हैं तो ये कोई ऐसी महिला है जिनको ऐसा लगता था कि ये अगर आपके जीवन में ना रही तो आप ना लिटरली भूखे रह जाओगे, भोजन नहीं मिलेगा आपको, घर नहीं संभलेगा आपका। ये अगर आपकी लव पार्टनर रही हैं तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनके बिना मेंटल ट्रॉमा में हो जाओगे, और मेंटल ट्रॉमा में आप नहीं हो तो इनको आपसे जलन हो रही है। वहीं दूसरी ओर इनकी जलन का कारण आपका ये एटीट्यूड है। यहाँ पे सोर्स की बहुत सारी एनर्जी है। ये एटीट्यूड है कि आ मत जाना मेरे पास में, ठीक है। ये जो टॉक्सिक आपके पार्टनर रहे हैं, इनसे आप इस तरह से घायल हुए थे और बहुत दूर भागे आप इनसे, बहुत दूर। और इनसे अलग होने के बाद आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बहुत धोखे दे चुके थे आपको, और आगे भी इनकी योजना, कुछ प्लानिंग गुप्त रूप से चलती रहती है। कुल मिला के इनके इंटेंशंस जो हैं आपके ऊपर एक मालकियत हासिल करने वाले मुझे लगते हैं। इनकी जलन का कारण आपका समाज में बढ़ता ओहदा और लोगों द्वारा मिलता हुआ एप्रिसिएशन है। यहाँ पर एक व्यक्ति मुझे और दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपको रिजेक्ट करके कहीं और पार्टनरशिप की थी। इस व्यक्ति को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक एक्स की जो आई है, उनको आपसे शारीरिक आकर्षण पेशन बहुत था, और इनकी टॉक्सिसिटी और डोमिनेटिंग नेचर के कारण आपने इनको रिजेक्ट किया, फटकार लगाई और दूर किया है आप अपने आप से, ठीक है। ये इस तरह के लोग हैं जो केवल आपको अपने अधीन रखना चाहते हैं। आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है इनकी बर्दाश्त के बाहर है। ये यहाँ पर बात है। और आपकी तरक्की से, जो आप ये तरक्की कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, अपना जीवन बना रहे हैं, इससे भी मुझे कोई जलस दिखाई देता है। और इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको बहुत अभाव में रखा है पैसे रुपये से। ये आपके फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है, ससुराल पक्ष का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे एज में ज़्यादा था, 10 से 15 साल का अंतर दिख रहा है, या ये आपके पार्टनर थे, बहुत कम में काम चलाते इन्होंने आपको देखा है, और आपने इस बंदे को या बंदी को, जो आपको ये तरसाते थे ना एक एक चीज़ के लिए, प्रेम के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, उन उस सब को छोड़ दिया आपने, और आपने अपने जीवन में खुद की ग्रोथ पे ध्यान दिया है। तो खुद की ग्रोथ पे ध्यान दिया तो आपको सक्सेस मिली, ये जहाँ थे वहीं रह गए। तो ये आपसे जलते हैं और पीठ पीछे लोगों से बोलते हैं कि मेरे साथ थी तो क्या कमी थी, ऐसी की बातें करते हैं। और यहाँ पर ये बात भी है कि आपकी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई अच्छे अवसर हैं। इस बात को लेकर भी लोग आपसे जेलस होते हैं कि आपको परेशान करने का कोई रास्ता इनके पास विशेष रूप से है नहीं। ये टॉक्सिक एक्स, ये ऑफिस जो कलीग है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको घेरना, एक शेर को घेर के परेशान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है, आप ना किसी के बंधन में रहने वाले पर्सनालिटी हो ही नहीं। आपका ऐसा है कि आज यहाँ हो तो कल कहीं और ऑफ़र आपको मिल जाएगा, जॉब में, लव में, हर चीज़ में। तो आपको कोई ऐसी विशेष किसी से गरज नहीं पड़ी है
इसलिए ये और ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। इनकी जलन का कारण ये है कि कितनी भी राजनीति कर ली जाए उसके बावजूद भी हमेशा ही आपकी विजय होती है, आपको ही सफलता मिलती है और ये जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। यहाँ पर मुझे बताएं, फीमेल व्यूअर कोई हैं, आपके पास एक छोटा बच्चा है और इस बच्चे के साथ आपको देखकर कई लोगों ने आपके ऊपर एक ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की है, अकेली हो कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन आप इस छोटे बच्चे के साथ चलते रहे और पैसा भी आप कमाने लगे, बच्चे को भी आपने बड़ा किया है और लाइफ में जो इनको पचाया भी ना जा सके जो इनसे, वो करके दिखा दिया है। इस बात से ये लोग खुन्नस खाए हैं कि क्या क्या ना किया इन्होंने आपको रोकने का। हर संभव ये इनके इन प्रकार सब तरह की तिकड़म लगा के देख ली, पर आप सही रास्ते पे थी और आप सफल हुई। यहाँ पर ये जजमेंट के कार्ड के बारे में ही बाजू में ही आ गया है। यहाँ पे मुझे एक बात और आ रही है, एक मैसेज आ रहा है कि एक कोर्ट केस लगा था, ये आपके एक्स ने लगाया था। इन्हें बच्चे से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इन्होंने बच्चे से इंटरेक्शन करने के लिए केस लगाया था। और जहां आपने इनसे, जब ये अधिकार मांग रहे थे, तो जहां आपने इनसे कर्तव्य निभाने की बात की तो ये तिलमिला गए। वहाँ पर यहाँ पर न्यायालय में ये माना गया है, या तो ये पास्ट की बात है या वर्तमान में होगी, या ये आने वाले समय में डेफिनेटली होना तय है। जिनका भी बच्चे का कोई मामला है बीच में, छोटे चाइल्ड का, तो ये बात पक्की है कि न्यायालय ये मानेगा कि आप जो थी बिल्कुल सही थी। आपने बच्चे को सब कुछ पालन पोषण किया है, आपके संघर्ष को सलाम किया जाएगा। और अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो आपके संघर्ष को ईश्वर ने भी सपोर्ट किया है, मान रहे हैं। और न्यायालय में अगर आपका पास्ट में केस चला था तो उस न्यायालय ने आपको माना है कि आप जो थी बिल्कुल सही थी और ये जो टॉक्सिक एक्स थे ये गलत थे। यहाँ पर ये बात है। तो ये जो बात है आपको सही मानने की, उस बात से इस व्यक्ति को खुन्नस है और ये भविष्य में अगर होने वाला है तो यह चल रहा है तो निश्चित रूप से इनको आपसे इस केस के जीतने के बाद में बहुत तिलमिलाहट तो रहेगी ही रहेगी। कुछ केसेस में ये मेल के ऊपर भी लागू हो सकता है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर रही हो, ठीक है। हालांकि रेयरली ये होता है, लेकिन कई केसेस में होता है। और ये जो थी महिला, इन्होंने दूरी बनाई हो आपसे, कहीं और इन्वॉल्वमेंट इनका रहा हो आपके बच्चों के और आपके होते हुए भी, तो भी यहाँ पर भले ही कस्टडी इनको दी गई हो बच्चे की, परंतु न्यायालय में ये माना गया है कि माँ है इसलिए दी गई इनको कस्टडी। आप जो थे वो अपने बच्चों के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति सही थे, आप गलत नहीं थे। तो इस बात से इनको बहुत खुन्नस है, क्योंकि ये पुरुष होने के नाते आपको एक बेकार पिता सिद्ध करने के लिए तुली हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इस तरह का कुछ भी ये सिद्ध नहीं कर पाई या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप जो हैं सही हैं। तो ये जेलसी अगर है भी रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जेलसी है क्योंकि आपको सही समझा जाएगा और वहाँ पर सही समझा जाएगा जहाँ पे न्याय और अन्याय का डिसीजन होता है।
तो फ्रेंड्स, ये इस तरह की एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर ऑफिस में कुछ कलीग हैं जो आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी और सिंगल होने के बाद भी आप किसी से दबते नहीं, इस बात से जेलस होते हैं। ऑफिस में एक बंदा मुझे ऐसे दिखाई देता है जो आपके ऊपर क्रश करता है, ठीक है, लेकिन आपका ऑरा इतना ब्राइट है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपके पास आने की। और अगर आप मेल हैं तो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेल हैं आप, ठीक है। आपको एवं लड़कियां आपको फंसा नहीं सकती, बस दूर से देख के हाय हाय कर सकती हैं, बस कुछ नहीं कर सकती। और इनको ऐसा भी लगता है कि काश कि ये मेरे होते, ये मेरी होती। तो एक ईर्ष्या की भावना, एक जलन इनको भी है आपसे कि सबको प्यार देती हैं, थोड़ा सा हमें दे देती हैं तो क्या बुरा हो जाता थोड़ा। ये सबको अच्छे से ट्रीट करता है, महिलाओं से भी अच्छे से बात करता है, पूरी तरह से मेरा हो जाता तो कोई इसका कुछ घट जाता क्या घर से, इस तरह का कुछ थिंकिंग, ईर्ष्या की भावना मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू एंड वाई। आपकी ब्राइटनेस से, आपके स्ट्रॉन्ग होने से और डोमिनेशन आप बर्दाश्त नहीं करते, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकल आए हैं संघर्ष करके, ये सब चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व ही कई बार दूसरों को जला भुना के राख कर देता है, ऐसा होता है। तो रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।